शोर मत कर, अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। दोस्तों, आप सभी को एक वादा देता हूं, तेरा सर अब बावला हो गया है और तुझे भी बावला कर देगा। तुझे पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े इस समाज में कोई इज्जत नहीं करता। तेरे सर का नाम किसी ने बदनाम करने की कोशिश की है, उसकी इज्जत नहीं की है। अगर तू अपने सर की इज्जत चाहता है, इस आग की लौ तू है। तू इस बार टॉप करेगा, टॉप करके तुझे आना ही होगा। तुझे यूपी टॉप करना है, तुझे बिहार टॉप करना है, तुझे सीबीएसई बोर्ड में टॉप करके आना है। अगर तू मेरी इज्जत रख सकता है तभी इस चैनल पे रहना, नहीं तो निकल जाना। मैं जल रहा हूं इस समय और तुझे भी जलना पड़ेगा। तुझे पढ़ना पड़ेगा, मैं तुझको पढ़ाऊंगा, अपनी पूरी ताकत लगा के तुझको पढ़ाऊंगा, लेकिन तुझको पढ़ना ही पड़ेगा। तेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, कोई इज्जत नहीं करता है समाज में। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना, तो समाज में कोई इज्जत नहीं करता है। और इस बार का पेपर, कसम खाता हूं, धज्जियां उड़ा दूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो मुझ पर अगर तुझको विश्वास है तो विश्वास रखना, ठीक है। और लेकिन मेहनत करते रहना है। मेरी रोज की वीडियो अब आएगी, रोज रोज मैं पढ़ाऊंगा। मेरी 15 मिनट 10 मिनट जितनी भी वीडियो आएगी उसको तुझे देखना है। साथ ही साथ बहुत कुछ और भी पढ़ना है। तुझको यूट्यूब पे बहुत से सर मिलेंगे, लेकिन ऐसा जज्बाती, ऐसा सेंटिमेंटल सर तेरे को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं तेरे दिल से जुड़ा हूं, मैं तेरे जज्बात को समझता हूं, ठीक है। अगर मेरा नाम रोशन करना है तो इस बार टॉप करके ही आना होगा। टॉप करना है बस, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। 90 तो मेरा ख्वाब था। अब तुझे टॉप ही करना है इस बार। हालात चाहे जैसे हों, धड़कनों में नशा जीत का ही होना चाहिए। और इस बार तेरा नशा है, तुझको नशा करा दूंगा मैं, ठीक है। पढ़ने का नशा, और तुझको पढ़ना ही पड़ेगा, तुझको पढ़ना ही पड़ेगा। दोस्त, बिना पढ़े कोई इज्जत नहीं करता है। और तुझे इस बार यूपी टॉप करना है, बिहार टॉप करना है। मैं तेरा इंटरव्यू लेने नहीं आऊँगा, मैं चैनल का प्रमोशन करने नहीं आऊँगा तेरे पास। तू पढ़, तू टॉप कर, निकल, जीवन में आगे बढ़, लेकिन इज्जत करना सीख, इज्जत करना सीख। अच्छा इंसान बन, पढ़ लिख के घमंड मत अपने अंदर डाल ले। दूसरों के जज्बात को सीख, ठीक है। चलो, कुछ पढ़ाई भी हो जाए, बहुत हो गया ना। आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मेरी बात को सीरियसली लेना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, संगत क्या होता है और असंगत। नहीं आपको याद होगा तो मैं यहाँ से फिर से बता रहा हूँ आपको, संगत क्या होता है यानी कंसिस्टेंट क्या है। तो आप लोग ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये तो सबको पता है पिछली वीडियो में। यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो ये कैसी रेखाएं होती हैं, रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। समझ में आ रहा है ना। रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस मतलब प्रतिच्छेदित करती हैं। तो रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदित यानी इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। समझ रहा है। और इसके बाद दोस्तों, आज मेरी आवाज़ थोड़ा सा, मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा मैं चार्ज्ड हूँ, आवेशित हूँ। मैं आप लोगों का सम्मान नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को संभालूंगा। आगे समझो, अगर A1/A2 हो जाए और B1/B2 ये हो जाए, ठीक है, B1/B2 और C1/C2 हो जाए, ठीक है,
तो ये कैसी रेखाएं होती हैं, ये समांतर रेखाएं होती हैं, सॉरी संपाती होती है। कैसी होती हैं, संपाती। और ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं। पिछली वीडियो में आपको बताया था कंसिस्टेंट यानी ये दोनों कैसे इक्वेशंस हैं, मतलब कैसे रिलेशंस हैं, तो कंसिस्टेंट यानी संगत हैं। लेकिन अगर A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर बराबर C1/C2 ना हो तब क्या होगा, ये तो प्रतिच्छेदित करती हैं, ये संपाती होती हैं। अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो ये होती है समांतर। ठीक है बच्चों, और समांतर को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। आइए इसमें चेक करते हैं जरा। देखिए A1/A2 कितना है, A1/A2 बराबर आप देख रहे हैं x का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 5 बटे x का गुणांक यहाँ कितना है -10। ठीक है बच्चों, और A1/A2 हो गया। B1/B2 जरा चेक करिए, तो B1 यहाँ पे ये है ना, मतलब y का गुणांक कितना है -3 बटे B2 कितना है y का गुणांक 6, और C1/C2 ये कितना है। अब देखिए पिछली वीडियो में ध्यान देना, वहां पर एक जगह मेरा गड़बड़ हो गया था। अब 11 को मैं इधर लेके आऊंगा, इधर तभी तो 0 बनेगा उधर जाके। तो 11 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बराबर के उस साइड 11 है, इधर आएगा तो माइनस, तो -11 बटे ये -22 इधर -22 है। अभी बराबर के इस तरफ आ रहा है तो ये +22 हो गया। ठीक है, इसको काट के छोटा कर लो। 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, समझ रहे हैं ना। 3 से काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 6। देख रहे हैं -1/2, -1/2, -1/2। तो ये कैसा संबंध हो गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर हो गए ना। तो ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो संपाती होती है ना। लेकिन ये और ये दोनों रिलेशन मिला के कैसे बनते हैं, कंसिस्टेंट, मतलब ये कैसा है, संगत है। कैसा है, संगत मतलब कंसिस्टेंट है। ठीक है बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझना। A1/A2 क्या है, ये x का कोफिशिएंट है, मतलब गुणांक। तो x में किस नंबर का गुणा है, 4/3। ठीक है बच्चों, बटे A2 कितना है, x का गुणांक। x का गुणांक क्या है, 2। ठीक, अब ये 2 जो है, देखिए 2 जो है सिंगल है ना, ये तो ऊपर वाला तो फ्रैक्शन में है, भिन्न में, लेकिन ये सिंगल। जब सिंगल होता है तो जो ऊपर वाले का हर है, हर यानी डिनोमिनेटर, उसी में जाके गुणा हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ये हो जाएगा A1/A2, ये हो गया B1/B2, और ये क्या होगा, ये होगा 2, यहाँ पे देखिए y का गुणांक कितना है 2 बटे इसका y का गुणांक 3। ठीक है बच्चों, और C1/C2 ये कितना है, ये देखिए 8, अच्छा बराबर किस साइड है, इधर आएगा तो -8 बटे 12 उधर है, इधर आएगा तो -12, ये माइनस कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2/3, और ये कितना है 2/3। यहाँ पे जरा चेक करिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कितना आया 2/3। समझ रहे हैं ना, तीनों जब बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, कंसिस्टेंट। देखिए यहाँ पे है ना, ये वाला क्या है, कंसिस्टेंट, यानी यह संगत है। क्या है ये, यहाँ पे लिख सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये कैसा है, संगत है। ठीक है बच्चों, कैसा है, संगत है, यानी यह कंसिस्टेंट है। आइए आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। दोस्तों ये चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। आइए पहले चेक करते हैं क्या कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब नीचे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मतलब समीकरण हो गया, और लीनियर का मतलब रैखिक समीकरण, युग्म, पेयर का मतलब युग्म, कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि संगत है,
इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि असंगत है। आप कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, जो उसका हल आएगा उसको हम ग्राफ पे हमको दिखाना है। ठीक है बच्चों, आइए समझते हैं इसको। तो यक्स के गुणांक यानी कोफिशिएंट में कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखेंगे, a1 अपान a2। पहले इसको चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट में कुछ नहीं तो एक होता है, आपको बताए हैं कई वीडियो में। और इसके कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक क्या है, 2, तो 1/2 हो गया, 1/2 या 1/2। और b1/b2 जरा देखिए, तो यहाँ पे देखिए y का गुणांक क्या है 1 और इस y का गुणांक क्या है 2। और c1/c2 ये क्या है, 5 के पहले क्या है माइनस, सॉरी 5 बराबर की साइड है ना, इधर लाओगे वही तो होता है c1, तो क्या हो जाएगा -5। और 10 को इधर ले लोगे, देखो 10 यहाँ है ना, इधर आएगा तो -10, तो -10। ये माइनस माइनस काट दो, 5 1 के 5, 5 दूनी 10। देखो 1/2 1/2 1/2, 1/2 1/2 1/2 तीनों में आ गया तो क्या हो गई, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती हैं। ठीक है बच्चों, रेखाएं समपाती हैं। अगर रेखाएं समपाती हैं, ठीक है, तो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। तो इक्वेशन क्या हो गया, मतलब समीकरण क्या हो गया, इक्वेशंस आर क्या हो गए, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, कंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि समीकरण क्या हो गया, कंसिस्टेंट का मतलब संगत है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, जब संगत है तो इसको हमें ग्राफ पे दिखाना भी है। तो आइए मैंने ग्राफ के लिए क्या बताया था कि 2 आपको बॉक्स बनाना है। इधर देखिए, एक बॉक्स ये हो गया, इधर ये हो गया, एक बॉक्स ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब इस बॉक्स में कम से कम आपको 2 पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y, यहाँ पे ऐसे बना लेना 2 ठो, यहाँ पे x और यहाँ पे y। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 को जरा उठा लीजिए। उठाने का मतलब है इधर हम लिख लेते हैं, बराबर कितना है 5। अब देखिए x पहले 0 रख दीजिए, x की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, y की वैल्यू मिली 5। ठीक है बच्चों, कब मिली, जब हमने शून्य रखा। तो यहाँ 0 रख दीजिए, यहाँ क्या मिल गया 5। ठीक, आगे आइए। अब x की वैल्यू इस बार हमें लिखना है 5। x की वैल्यू क्या रखना है 5, यहाँ 5 रख दीजिए। तो 5 + y बराबर 5। तो y बराबर क्या मिला हमको, 5 - 5 बराबर कितना 0। y = कितना 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे कि x हमने कितना माना था 5, तो यहाँ रख दीजिए 5। और y का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए। ठीक है, इसी तरीके से ये 2 पॉइंट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे 0,5 और यहाँ हो जाएगा 5,0। ठीक है, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट का मतलब यह है, इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, समझिए इसको। ये लिखा है 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 2 रखेंगे। 2 पहले 2 रखिए, 2 × 2 + 2y बराबर 10। ठीक है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 दूनी 4। अब 4 उधर जाएगा ना, तो प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना 10 - 4 6। y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6/2। 6/2 का मतलब 3। ठीक है बच्चों, y की वैल्यू 3 कब मिली, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी। तो x की वैल्यू यहाँ 2 कर दीजिए, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, अब आगे देखिए, एक पॉइंट और निकाल लीजिए। इस बार हम जो है x की वैल्यू रख देते हैं 4 रख दीजिए, एक बार देखते हैं क्या होता है। 4 जब रखेंगे हम, तो 2 × 4 + 2y बराबर हो जाएगा 10। और 2y बराबर क्या मिलेगा 10, 4 दूनी 8, उधर ले जाइए -8। 2y बराबर 10 में 60 गए 2। ठीक है, y बराबर 2/2। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले समझ रहे हैं कि नहीं,
समझना है आपको ना। ठीक है, गणित एक ऐसा विषय है, मैथ, कि हम किसी भी भाषा में समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक, गणित और कोई विषय में थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ता है, लेकिन इसमें सब कुछ समझा सकते हो आराम से। तो y इक्वल टू कितना आया 1, कब आया? जब हमने x की वैल्यू कितनी रखी 4, x की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू कितनी 1। अब इन पॉइंट को इसमें से कौन से हल मिले? 0 5, ये तो पॉइंट मिल गए ना, और 5 0, वहां से देखोगे तो 2, 3 और यहाँ से 4, 1। ठीक है बच्चों, अब इसको हम ग्राफ पे शो करेंगे। चलिए आइए करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहिए तो, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक, ले लीजिए। चलिए तो आइए समझते हैं फटाफट। ग्राफ ऐसे खींचिए फट से, इधर x डैश x डैश y डैश, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1 1 2 3 4 5। देखिए 5, देखिए 5 ही तक है ना, तो हमें ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और देखिए ऋण 1 में भी नहीं है, माइनस नहीं है, तो हम इधर का भी नहीं बनाएंगे, एक आठ बना लेते हैं। जैसे -1 -2, ऊपर चलिए तो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। इधर आइए तो -1 -2 -3 -4। ठीक है बच्चों, आइए अब इसको दिखाते हैं इस पर। तो जरा देखिए 0 5, x पे 0 होता है, y पे 5, तो x पे 0 ये है, y पे 5 कहाँ है? यहाँ पे है, तो पॉइंट ये हो गया 0, 5। आगे आइए 5, 0, x पे 5, y पे कितना 0, x पे 5 तो y पे 0, यही ये वाला पॉइंट, ये कितना है 5, 0। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए x पे 2, y पे 3, x पे 2 ये है, y पे 3 का मतलब है 2 के ऊपर 3 के सामने, 2 के ऊपर 3 के सामने ये पॉइंट है, ये वाला। और इसके बाद x पे 4, y पे 1, x पे 4 कहाँ गया? x पे 4 और y पे 1, y पे 1 ये है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आप इस रेखा को मिला दीजिए ऐसे, इस रेखा को मिला दीजिए ऐसे। देख रहे हैं दोनों क्या हो गई? दोनों रेखाएं पैरेलल हो गई, दोनों रेखाएं समांतर हो गई ना। पहली वाले दोनों पॉइंट को हम समीकरण 1 का नाम लिख सकते हैं ना, आप लोग लिख लेना, मैं तो इरेज कर दिया, भूल गया। ठीक, यहाँ पे समीकरण 1 का जो समीकरण यानी इक्वेशन 1 जो है उसको यहाँ लिख देना, इक्वेशन 2 को इस लाइन पे लिख देना। ये दोनों कैसी रेखाएं कैसे हो गए? पैरेलल। ठीक है, क्या कर रहा है? ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से हल क्या होंगे? रेखाएं एक दूसरे को, मतलब रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो उसको कौन सा हल होता है? आप लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए, हमको कमेंट जरूर करना है आपको। ठीक है, और एक काम और करना है आपको, वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि यह भारत ही नहीं, आपको अपने अपने भारत के बाहर भी भेज देना है इस बार। ठीक है बच्चों, ये आप कर सकते हो, ये आपके अंदर पावर है। यूथ के पावर को समझिए, मेरी इमोशन को समझिए, अपनी इमोशन को समझिए। ठीक है, क्योंकि आपको टॉप करना है तो आपको अकेले टॉप नहीं करना है, और बच्चों को भी साथ में लेके चलना है। ठीक है, आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। अगर मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। पैसे कमाने में यहाँ नहीं आया हूँ, यहाँ मैं आपके दिल में आपके कमियों को ढूंढने आया हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, चलते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। बच्चों का, महिलाओं का, बुजुर्गों का सम्मान करें। ठीक है, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें। कल फिर मिलेंगे एक दमदार वीडियो के साथ। कल बहुत कुछ पढ़ना है, आज तो जल्दी में थे, कल बहुत कुछ आपको सीखना है। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद बच्चों।